कौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीचे आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रुकुटी वक्र जहाँ कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से।
स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीधिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रश्न ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? सोच के देखिए।